हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं HCM 2022 के। हम टॉपिक वाइज पेपर डिस्कस कर रहे थे जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री हम करेंगे। ठीक है, देखो वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब इस साल मैंने बहुत कम वीडियोस डाली है, वरना तो जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके बहुत जल्दी मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम कम मिल पाया, इसलिए काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम पेंडिंग हो चुके हैं जिनके हमने सॉल्यूशन नहीं करवाए हैं। लेकिन 2022 का ये वाला एग्ज़ाम है, और एक अपना AWO TPO का एग्ज़ाम और हुआ था, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर दिल्ली पुलिस का ही। वो वाले एग्ज़ाम के क्वेश्चंस और बच रहे हैं, फिर 2022 के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। 2023 में भी जितने एग्ज़ाम हुए हैं ना, सबका मैं आपको करवा दूंगा। यानी अब मतलब जो नेक्स्ट 1 मंथ है उसमें जितने भी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पेंडिंग बचे हैं उन सबको हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, उसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब रेगुलर वीडियोस डालूंगा मैं, अब थोड़ा प्रॉपर टाइम मिल पा रहा है मुझे। ठीक है, बीच बीच में इधर उधर जाना हो रहा था तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब रेगुलर वीडियोज आएंगे। ठीक है, और हम डेली शेड्यूल्स वगैरह भी स्टार्ट करने वाले हैं कल से। टेलीग्राम चैनल पर आपको पता ही होगा, मैंने आपको बोला था। बाकी इसकी जो PDF है मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ। एक बार सॉल्यूशन देखने से पहले सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें अच्छे भी हैं, कुछ क्वेश्चन इस एग्जाम के CPO में भी रिपीट हुए थे, CGL प्री में भी रिपीट हुए थे, तो इंपॉर्टेंट सेशन है सारे। स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि sec a प्लस टेन ए की वैल्यू 5 है और हमसे पूछ रहा है sec a माइनस टेन ए। तो ये तो 1/5 हो जाएगा डायरेक्ट, इसको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये वाला थोड़ा सा इसमें एरर है, इसको 1/5 कर लो, ऑप्शन डी को। देखो 1/5 कैसे हो जाएगा, आपको पता है कि sec स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर ए अपना कितना होता है, 1 होता है। sec स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, तो एक तो आ जाएगा अपना sec a माइनस टेन ए, दूसरा क्या आ जाएगा sec a प्लस टेन ए। एक की वैल्यू हमें गिवन है, दूसरे की निकालनी है, तो जस्ट क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ये अपना 1 होता है। अब हमें बोला है कि sec a प्लस टेन ए 5 है और ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है, इसको मैं k मान लेता हूँ। तो ये जो 5 है इधर डिवाइड में चले जाएगा और कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये 4 फॉर्मूले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 2 cos a cos b, ये क्या होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। 2 sin a sin b, 2 sin a sin b क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। साइन वाले में क्या है, तो माइनस वाली टर्म पहले आती है और प्लस वाली बाद में आती है और बीच में माइनस साइन आता है। तो ये वाला फॉर्मूला एक तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है काफी लोगों को। तीसरा है cos c प्लस cos d, तो ये क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। फोर्थ फॉर्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है। cos c माइनस cos d, ये होता है माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अगर इस माइनस को आप अंदर ले जाना चाहते हो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। ठीक है, देखो डी माइनस सी से क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, दो चीज़ होती हैं। साइन थीटा है, ठीक है, ये तो साइन थीटा। अगर मैं ऐसे लिखूं एंगल, जैसे कि साइन माइनस थीटा, तो जो साइन माइनस थीटा क्या होता है, ये माइनस को बाहर भेज देता है, ये माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेकिन जिन फंक्शन में कॉस आता है ना, उनके साथ ऐसा सीन नहीं है, या कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। ठीक है, जबकि साइन में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे हम अगर जो सी माइनस डी है, यहाँ से माइनस कॉमन लेके डी माइनस सी करेंगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, इससे ये माइनस वाला साइन खत्म हो जाएगा। तो ये दो तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सारे फॉर्मूले हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये बन जाएगा 2 cos a cos b। ठीक है, सिमिलरली मतलब पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूले बन जाएंगे। अब नीचे भी 2 से करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे बनेगा पहला फॉर्मूला 2 cos a cos b, और अभी मैंने बताया 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो ये बन जाएगा cos a प्लस बी, यानी 2 और 3 5 थीटा, प्लस cos a माइनस बी। अब 2 थीटा माइनस 3 थीटा क्या आएगा, cos माइनस थीटा, और cos माइनस थीटा हो या cos थीटा हो, दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दूसरा वाला फॉर्मूला है, माइनस यहाँ पे साइन लगा हुआ है। अब वही सेम फॉर्मूला बनेगा 2 cos a cos b। 2 cos a cos b अभी मैंने बताया cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो ये बन जाएगा cos a प्लस बी, 2 और 7 का सम तो कितना आ जाएगा, 9 थीटा, प्लस cos a माइनस बी, 2 माइनस 7 कितना आएगा, -5, और cos -5 हो या cos, मतलब माइनस वाला साइन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम cos के अंदर। प्लस थर्ड वाला बनेगा वही 2 cos a cos b, तो ये क्या बन जाएगा, cos a प्लस बी, यानी थीटा और टेन थीटा 11 थीटा, और a माइनस बी ये हो जाएगा 9 थीटा। ठीक है, अब नीचे देखते हैं अपना क्या बनेगा। यहाँ पे है 2 sin a sin b, और 2 sin a sin b क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो ये आएगा cos a माइनस बी, 4 थीटा माइनस 3 थीटा कितना आ जाएगा, थीटा,
माइनस कॉस ए प्लस बी, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7। अब यहाँ पे माइनस साइन है, सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी यानी यही वाला फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी, दिया जाएगा कॉस ए माइनस बी, 2 थीटा माइनस 5 थीटा, तो क्या आ जाएगा 3 थीटा। अब कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, माइनस कॉस ए प्लस बी, तो 2 थीटा और 5 थीटा कितना हो जाएगा 7 थीटा, प्लस यहाँ पे 2 साइन थीटा और साइन 4 थीटा और साइन 7 थीटा में लगाएंगे तो वही सेम कॉस ए माइनस बी यानी 4 थीटा माइनस 7 थीटा, तो माइनस 3 थीटा या 3 थीटा दोनों इक्वल ही होते हैं, माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 4 और 7 11 थीटा। ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसको हम थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, जब इस माइनस साइन को मैं हटाऊंगा तो ये वाला माइनस का हो जाएगा और ये वाला भी माइनस का बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नीचे जब इस ब्रैकेट को माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला वाला तो माइनस का बन जाएगा और ये वाला किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। अब देख लो क्या कट फिट रहा है, तो यहाँ पे एक तो क्या नजर आ रहा है मुझे, कॉस 9 थीटा और ये कॉस 9 थीटा कैंसिल आउट हो गया, कॉस 5 थीटा कॉस 5 थीटा कैंसिल आउट हो गया, और तो कुछ नहीं हो रहा ना। एक तो ऊपर बच रहा है हमारा कॉस 11 थीटा, ठीक है ये वाली टर्म, और एक बच रही है ये वाली टर्म प्लस कॉस थीटा, डिवाइड बाई नीचे क्या बच रहा है, देखो ये कॉस माइनस का 7 थीटा है प्लस का कॉस 7 थीटा है, कॉस 3 थीटा प्लस का है कॉस 3 थीटा माइनस का है, तो ये बन गया अपना कॉस थीटा, और यह क्या है माइनस का कॉस 11 थीटा। अब ऊपर तो क्या लगेगा कॉस सी प्लस कॉस डी, जो कि क्या होता है ये वाला थर्ड फॉर्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इधर, ठीक है हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी यानी 11 और एक 12, 12 का आधा 2, तो ये हो जाएगा 6 थीटा। ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस डी लगा रहा हूँ, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, 11 थीटा माइनस थीटा कितना आ जाएगा 10 थीटा, उसका आधा 5 थीटा, डिवाइड बाई नीचे क्या लगाएंगे कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है ये वाला फोर्थ फॉर्मूला, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा ये कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, थीटा और 11 थीटा 12 थीटा आधा 6 थीटा, ठीक है, इंटू पहला क्या था माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब देखो ये जो दूसरी टर्म है ये आएगी साइन थीटा माइनस 11 थीटा, तो माइनस का आएगा ये 10 थीटा और डिवाइड बाई 2 यानी ये आएगा माइनस का 5 थीटा, साइन माइनस का 5 थीटा आएगा। अब जो साइन है वो माइनस को तो क्या करता है बाहर निकाल देता है, तो ये माइनस बाहर चले जाएगा और इधर बाहर चले जाएगा। अब माइनस माइनस ये दोनों क्या बन जाएंगे प्लस बन जाएंगे, यानी ये वाला साइन प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस 6 अपॉन साइन 6 ये तो हो जाएगा कॉट 6 थीटा इंटू कॉस 5 अपॉन साइन 5 ये क्या हो जाएगा कॉट 5 थीटा, तो ये वाला आंसर होना चाहिए कॉट कॉट 6 थीटा, कॉट 6 है, और एक मिनट कॉट इसके 6 नहीं है इसमें लेकिन कॉस 5 है, ये वाला आंसर लग रहा है, माइनस का कहीं तो गड़बड़ कर दिया है आपने शायद, क्योंकि ऑप्शन में कॉट 5 थीटा तो कहीं पे है ही नहीं। देखो आई थिंक मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में ना कुछ प्रॉब्लम है, ये शायद ऑप्शन इसके गलत है, यहाँ पे ना ये प्लस ही आना चाहिए, ठीक है ये माइनस वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए, क्योंकि अपन ने पूरा प्रोसेस सही किया है। ठीक है, बाकी एक बार आप फिर से चेक कर लेना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, बाकी मैंने एक बार वेरीफाई इसको कर लिया है, इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम लगी नहीं, हो सकता है एसएससी ने जो ऑप्शन हैं वो गलत दिए हो, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन गलत आते हैं, अब उस टाइम ध्यान भी नहीं है कि ये क्वेश्चन गलत था या नहीं। क्वेश्चन 3 को देखते हैं, यहाँ पे हमें गिवन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 625/49 है, बोला है कि थीटा एक्यूट एंगल है और वैल्यू चाहिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर 1/2। देखो आपको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 625/49, तो यहाँ से जो कोसेक थीटा है अपना उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसेक थीटा आ जाएगा, देखो 625 तो 25 का स्क्वायर रूट हो गया और ये किसका है 7 का, तो कोसेक थीटा ये आ गया, हमसे पूछा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर 1/2 बताना है। अब देखो आपको पता है जो कोसेक होता है, साइन क्या होता है लंब बटे करण, तो ये हो जाएगा करण बटे लंब, इंग्लिश में बोले तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आधार की बात करूं या फिर बेस की बात करूं तो 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ट्रिपलेट के बारे में नॉलेज हमें चाहिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर 1/2। ठीक है, देखो साइन थीटा अपना क्या हो जाएगा, साइन थीटा यहाँ से हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 7 अपॉन हाइपोटेनस कितना है अपना 25, प्लस जो कॉस है वो क्या होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस या जो आधार है वो कितना है अपना 24 डिवाइड बाई जो हाइपोटेनस है वो 25 है, और इसका भी क्या करना है हमें 1/2 करना है। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 और 7 31 डिवाइड बाई 25,
और इसकी पावर 1/2 है, ठीक है। देखो 31 का तो रूट निकलेगा नहीं, तो रूट 31 आ जाएगा, और 25 का कितना हो जाएगा 5, रूट 31/5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 2/5 गिवन है, और जो हमसे वैल्यू पूछी है वो पूछा है साइन थीटा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये अपने पास है 2/5, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्योंकि आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वही वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। जब ये 2/5 है तो ये 5/2 हो जाएगा। दोनों को फिर क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे तो कॉट से कॉट तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 कोसेक थीटा। 2 कोसेक थीटा कितना आ जाएगा 2/5 प्लस 5/2। सॉल्व करेंगे थोड़ा तो ये आ जाएगा 4 + 25 डिवाइड बाई 10, यानी ये आ जाएगा 29/10, ठीक है। कोसेक थीटा अगर हमें निकालना हो तो कोसेक थीटा कितना आ जाएगा 2 से डिवाइड और हो जाएगा 29/20, लेकिन हमें कोसेक थीटा नहीं, हमसे साइन थीटा पूछा है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि कोसेक और साइन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो 20/29 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर 54 है और यहाँ पे कॉट स्क्वायर 36 है। आपको पता है सेक और टेन में रिलेशन होता है, तो किसी एक फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। इसको मैं सेक स्क्वायर 54 रहने देता हूँ। कॉट 36 है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 और 54 90 होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर 54 डिवाइड बाई, ऐसे ही यहाँ पे एक फंक्शन को सेम रहने देते हैं, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 57 माइनस ये 10 स्क्वायर 33 है, ये कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर और कितना हो जाएगा 57 और 33 90 होते हैं, तो ये हो जाएगा 33 प्लस आगे है 2 साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर 32। आपको पता है एस एस फंक्शन मैंने आपको बताया था एस एस टी टी सी सी, अगर इनके एंगल्स का सम क्या हो, एंगल्स का अगर सम 90 डिग्री हो, ठीक है, तो जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। हालांकि आप देख भी सकते हैं सेक 32 है, इसको जब आप चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा कोसेक 52 हो जाएगा अपना ये ना, सॉरी कोसेक 58, और साइन और कोसेक मिलके 1 बनाते हैं, तो ये चीज़ आपको डायरेक्ट भी पता होनी चाहिए। एस एस यानी साइन और सेक मिलके 1 बनाएंगे, स्क्वायर करेंगे तो भी 1 माइनस साइन 45 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1/2। अब देखो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, प्लस ये है 2 माइनस 1/2, तो 2 + 1 3, 3 में से जब हाफ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2.5, 2.5 मतलब 5/2, 5/2 इस सवाल का सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। देखो नेक्स्ट अपना सवाल है ना, ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है एसएससी एग्जाम में, अगर आपको याद भी हो ना तो ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है, जो अपना राजस्थान बोर्ड है और सीबीएसई बोर्ड है उसमें 10th क्लास में ये क्वेश्चन डिट्टो गिवन है, ठीक है, चाहो तो आप देख लेना। यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखते हैं ना, आपको पता होना चाहिए करना क्या है। बेसिकली तो ये वाला 1 होता है ना, इसको चेंज करते हैं, हालांकि इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी आपको याद होना चाहिए था, पर मैं आपको पूरा प्रॉपर बता देता हूँ। इस 1 को हम क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और उसके भी फैक्टर कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो एक तो आ जाएगा सेक ए माइनस 10 ए और एक आ जाएगा सेक ए प्लस 10, ठीक है। एक स्टेप में थोड़ा कम कर रहा हूँ, डिवाइड बाई, नीचे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, नीचे वाली चीज़ ना हमेशा कटेगी, ये आ जाएगा सेक ए प्लस 1। अब देखो ऊपर अपना कॉमन क्या आ जाएगा सेक ए प्लस 10 है, तो कॉमन आ जाएगा, बाकी कुछ बचेगा ही नहीं, सब कुछ कट पिट जाएगा, लेकिन मैं आपको पूरा करके बता देता हूँ। सेक ए प्लस 10 है हमने कॉमन लिया यहाँ से, इस वाले ब्रैकेट में तो 1 बच गया, यहाँ से सेक ए प्लस 10 कॉमन आ जाएगा, बचेगा सेक ए माइनस 10 और बाहर माइनस और है, तो माइनस का तो सेक ए आएगा और प्लस का क्या आएगा 10a आएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे 10a माइनस सेक ए प्लस 1 से। अब देखो ये सेम ब्रैकेट है ऊपर और नीचे, तो क्या आ गया अपना सेक ए प्लस 10 आ गया, लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया, सिर्फ यहीं पे नहीं छोड़ा चीज़ों को, तो सेक ए प्लस 10 बचा, सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos ए, प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं sin a/cos ए, ठीक है। इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 1 + sin a डिवाइड बाई cos ए, 1 + sin a डिवाइड बाई cos ए, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ऊपर माइनस होता ना तो ये फिर 1 - sin a/cos ए वाला आ जाता। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे हमसे बोला गया है cos x + a = cos x + 2a/b = cos x + 3a/c है, जहाँ पे a की वैल्यू 60 है, x अपना 15 है और ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। देखो जब भी ऐसे अपना आता है ना कि एक से ज़्यादा टर्म इक्वल गिवन होती हैं, तो आप मान लो कि ये सब क्या है 1 के इक्वल है, मैंने मान लिया अपनी मर्जी से कि ये 1 के इक्वल है, और तो यहाँ से वैल्यू हम जब रखेंगे तो a की वैल्यू 60 और x 15 रख दो,
एक्स अपना 15 है, ए 60, तो ये कितना आ जाएगा कॉस 75 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई ए है इक्वल टू, अब देखो ये सारे 1 के इक्वल हैं, यानी पहली वाली टर्म भी 1 के इक्वल हो जाएगी, यानी यहाँ से ए कितना आ जाएगा अपना कॉस 75 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं ए की वैल्यू रख रहा हूँ, ए कितना आ जाएगा कॉस 75 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो जब हम x की वैल्यू 15 और a की वैल्यू 60 रखेंगे तो 120 और 15 कितने हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी cos 135, और cos 135 आ गया ये। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपको पता है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 90 डिग्री इंटू 1, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अब आपको AST से रूल पता है, अष्टक रूल अपना, ये कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ेगा, सेकंड में। सेकंड में साइन और इसका अपोजिट कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा। 1 से मल्टीप्लाई है यानी ऑड से मल्टीप्लाई है, तो ये साइन में चेंज हो जाएगा 45। ये बी आ गया। सी क्या आएगा अपना, सी यहाँ से आ जाएगा, देखो एक्स की वैल्यू अपन ने 15 रखी और ए की वैल्यू 60 रखी, तो 180 और 15 कॉस 195 आ जाएगा जब 1 के इक्वल करेंगे। इसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा 90 डिग्री इंटू 2 प्लस 15, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा। 2 से मल्टीप्लाई है, इवन नंबर से मल्टीप्लाई है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये आ जाएगा कॉस 15। अब इनकी वैल्यू रखने से पहले ना हम ये देखते हैं कि जो हमें फाइंड करना है वो क्या करना है, उसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। कलर बदलता हूँ मैं यहाँ पे। तो हमें निकालना है a प्लस सी का होल स्क्वायर, और नीचे b है, यहाँ भी b है, यानी जब आप एलसीएम लोगे तो नीचे तो b स्क्वायर ही आ जाएगा, और ऊपर क्या है a प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ a माइनस सी का होल स्क्वायर, यानी जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि जो 2ab वाले टर्म है वो दोनों में कैंसिल हो जाएंगी। तो नीचे तो b स्क्वायर है, b कितना है अपना साइन 45 और माइनस का है, तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये तो हो गया साइन स्क्वायर 45। तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए कितना है कॉस 75, तो कॉस 75 का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर 75 प्लस, अब देखो ये कॉस 15 है माइनस का, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 75, मतलब कॉस 15 को साइन 75 लिख सकता हूँ, माइनस तो बाहर रहेगा ही, तो ये साइन स्क्वायर 75 हो गया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, साइन कॉस स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 75, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये तो आ जाएगा 2 इंटू ये 1 डिवाइड बाई साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 2 ऊपर चले जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 आ गया। ठीक है, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर काफ़ी लोग ये ट्राई करेंगे ना कि यहाँ पे वैल्यू रख दें, cos 15 की वैल्यू रख दें, cos 75 की वैल्यू रख दें, तो फिर हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि हर किसी को डायरेक्ट वैल्यू तो याद होती नहीं है। तो ये भी देख लिया करो कि पूछा क्या है, हो सकता है आपको जरूरत ही नहीं पड़े ये सब वैल्यू रखने की, जैसे सवाल में जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन काफ़ी लोग इसमें फंसे जरूर होंगे। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। एक्चुअली इसमें ना जो अपना एडवांस मैथ है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछे गए हैं एससीएम में पेपर में। यहाँ पे cos a माइनस अल्फा पी गिवन है, क्यू की वैल्यू साइन a माइनस बीटा है, और हमसे पूछे कि इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे अपने पास अल्फा आ रहा है, बीटा आ रहा है, और जो p और q की वैल्यू है वो इस पर डिपेंड है, पर यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं, लेट्स से कि अल्फा और बीटा, इनको मैं अगर जीरो मान लूँ, ठीक है, इनको अगर मैं जीरो मानूँ तो p की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा मैंने जीरो मान लिया तो कॉस ए के इक्वल आएगी, और यहाँ पे मैंने बीटा को भी जीरो मान लिया तो जो क्यू है वो साइन ए के इक्वल आएगा। जो हमसे वैल्यू पूछी वो क्या पूछे, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, अल्फा बीटा दोनों ही मैंने जीरो माने, तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर जीरो प्लस 2 इंटू पी क्यू। देखो यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों मैंने जीरो माने थे, तो यहाँ पे साइन जीरो आएगा, साइन जीरो पूरे से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, तो ये पूरी टर्म जीरो बन जाएगी, और कॉस जीरो 1 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 1 ऑप्शन आना चाहिए वैल्यूज पुट करने पर। अब 1 कब आएगा, आपको पता है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हमें 1 दे सकता है, क्योंकि ये कॉस है और साइन है, स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसमें तो आया नहीं से रहा, ठीक है, सिर्फ ये जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें जब आप पी और क्यू की वैल्यू रखोगे तो ये आपको 1 मिलेगी, बाकी ऐसा कोई सा भी इक्वेशन नहीं है जिसमें सेटिस्फाई कर पाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल अपने पास कम ज़्यादा हैं और इक्वेशन सिर्फ 2 ही हैं, तो आप अपनी मर्जी से मान सकते हो। देखो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये भी दिखते हैं, हमें ये वाला कलर लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं पहले तो। यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए इंटू सेक ए माइनस 1/1 प्लस साइन है, इस तरीके से एक्सप्रेशन दिया है, और एक्सप्रेशन जो आंसर है वो भी कुछ इसी टाइप का लग रहा है। अभी तो देख के समझ नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा अगर आप ऑप्शन पे गौर करो ना तो देखो 1 माइनस सेक ए के अंदर आ रहे हैं अपने सारे के सारे जो फंक्शन है वो, तो कहीं ना कुछ हम बना के देखते हैं। यहाँ पे हो सकता है रेशनलाइजेशन इन्होंने किया हो, क्योंकि देखो ये है सेक ए माइनस 1, अगर मैं सेक ए प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे भी मैं सेक ए प्लस 1 से डिवाइड कर दूँ, तो कुछ चेंज तो आएगा नहीं फंक्शन में, क्योंकि सेम चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 1 प्लस साइन है,
अब हमने ऐसा किया क्यों? क्योंकि हमको पता था सेक स्क्वायर ए माइनस वन से कुछ ना कुछ अपनी आइडेंटिटी बन जाएगी। आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन आएगा। ये कॉट स्क्वायर ए को तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ये सेक स्क्वायर ए माइनस वन आएगा। यहाँ से मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को क्या लिख सकता हूँ? टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी ये जो वैल्यू है इसको मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर ए। और कॉट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए दोनों मिल गए तो ऊपर तो वन ही बन जाएगा, नीचे क्या बचा है? वन प्लस साइन ए, और ये है सेक ए प्लस वन, ठीक है। क्योंकि आपको पता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा तो वन होता है, तो ऊपर तो वन बच गया। नीचे अब देखो, यहाँ पे वन माइनस सेक ए, वन माइनस सेक ए, वन माइनस सेक ए, और यहाँ पे वन प्लस सेक ए। हमारे पास वन प्लस सेक ए तो है, इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। यानी कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये वाला ऑप्शन ही अपना सही हो जाए, लेकिन सॉल्व करके हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे क्या है, हमारे पास वन प्लस साइन है और ऊपर मेरे को वन माइनस साइन है नजर आ रहा है। यानी हो सकता है यहाँ पे भी इसका रेशनलाइजेशन वापस किया हो। यानी ये देखो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं इधर लिखता हूँ, ऊपर तो वन आ जाएगा डिवाइड बाई, नीचे ये वन प्लस साइन ए है, ठीक है। और ये अपने पास सेक ए प्लस वन चल ही रहा था, मैंने क्या किया, वन माइनस साइन ए से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया नीचे। सेम चीज़ हम ऊपर करेंगे वन माइनस साइन ए से, और नीचे फिर अपनी आइडेंटिटी बन जाएगी। कौन कौन सी? वन माइनस साइन ए और वन प्लस साइन ए। ये आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है। नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन कोई से भी फंक्शन में नीचे कॉस नहीं है, तो ऊपर जाएगा तो सेक बन जाएगा। यानी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा वन माइनस साइन ए। नीचे फिर क्या बच गया? सिर्फ अपना बच गया सेक ए प्लस वन। यानी कुछ ऐसा आंसर होना चाहिए, सेक स्क्वायर ए, वन माइनस साइन ए, वन प्लस सेक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपना, ठीक है। काफी ठीक क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे पूछा है 5/2 और ब्रैकेट में देखो cos 37 लिखा है और नीचे sin 53 लिखा है, तो ये तो वन ही हो जाएगा, क्योंकि जो sin 53 है, 53 और 37 को जोड़ो 90 हो रहा है। इसका मतलब जो sin 53 है, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 37 माइनस 1/2 इंटू। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर 39 है, एक ही एंगल को चेंज करना होता है। ये जो साइन स्क्वायर 51 है, 51 और 39 का सम कितना हो रहा है? 60 और 30 90, तो साइन स्क्वायर 51 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर 39 लिख सकता हूँ। तो देखो ये तो हो गया 5/2, ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो गई तो वन हो जाएगा, माइनस 1/2। साइन स्क्वायर 39 और कॉस स्क्वायर 39 वन होता है, तो 5/2 माइनस 1/2, 5/2 माइनस 1/2 को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 माइनस 1 4, 4/2, मतलब 2 इस सवाल का सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन अपना बी है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। क्वेश्चन 12 है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर है प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। चाहो तो आप इसको बेसिक से बना लो, चाहो तो आप इसमें वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो। जैसे इसको अगर हम वैल्यू पुटिंग से करना चाहें, ठीक है, तो आप क्या पुट करना चाहते हो? 45 पुट कर दो, थीटा बराबर 45। जब मैं थीटा बराबर 45 पुट करूंगा, देखो ये वाला जो पूरा ब्रैकेट है और ये वाला पूरा ब्रैकेट, क्योंकि सेम आएगा, क्योंकि साइन 45 1/√2 होता है, कॉसेक 45√2 होता है। सिमिलरली ये आ जाएगा, यानी जब मैंने 45 पुट किया तो ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू साइन 45 1/√2 प्लस कॉसेक 45√2, इसका स्क्वायर है और लास्ट में माइनस वन और हो रहा है। इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, तो ए स्क्वायर यानी 1/2 प्लस बी स्क्वायर यानी 2, फिर क्या आ जाएगा? प्लस का 2ab, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, बाहर माइनस वन है ही। ये होगा कितना होगा? 2 और 2 4 और 1/2 4.5, 4.5 को मैं जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 9, 9 माइनस 1 8, 8 अपना आंसर आना चाहिए 45 रखने पर। कौन सा ऑप्शन देगा? सिर्फ ऑप्शन डी नजर आ रहा है मेरे को, क्योंकि ये 6 हो गया, tan 45 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है, 8 ये देगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं दे सकता। ये तो 0 दे रहा है, ये भी 0 देगा, और ये भी, ये 6 ही देगा। सिर्फ डी ऑप्शन है अपना। बेसिक से भी बना सकते थे, लेकिन मैंने आपको वैल्यू पुटिंग से बना दिया है। नेक्स्ट अपना जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसको देखते हैं हम, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पे हमसे बोला है कि साइन 5 प्लस tan 5 अपन साइन 5 माइनस tan 5 निकालना है इस डायग्राम का यूज करके। देखो 5 हमें यहाँ पे गिवन है, तो साइन 5 तो यहाँ पे इजीली निकल जाएगा। साइन 5 आपको पता है ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये वाली साइड 13 है, ये वाली साइड 12 है, तो ये 5 हो जाएगी ट्रिपलेट से, 5 12 13 का ट्रिपलेट बन जाएगा। साइन होता क्या है? लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? हाइपोटेनस। 5 के केस में एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो ये तो 5 हो जाएगा, और हाइपोटेनस 13 है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये तो हो जाएगा 5/13 प्लस tan थीटा हमें चाहिए होगा, और यहाँ पे भी 5/13 माइनस tan थीटा।
सवाल ये है कि आप टेन थीटा कैसे निकालोगे, काफ़ी लोगों को इस सवाल ने परेशान किया होगा। आप यहाँ पे देख रहे हो थीटा में यहाँ पे गिवन है, ठीक है, लेकिन 90 ये पूरा बन रहा है और यहाँ से कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा, यानी काफ़ी लोगों को इसमें परेशानी जरूर हुई होगी। तो हम फिर कैसे निकाल पाएंगे टेन थीटा? तो तभी निकल पाएगा जब हमें राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, ये इस पे परपेंडिकुलर हो गई, ये 90 है ये भी 90 है, तो पूरा ये 90 हो जाएगा, दोनों ही पैरेलल लाइन हो जाएंगे। ये वाली साइड 12 है तो ये वाली साइड 12 हो जाएगी, यहाँ तक ये 5 थी तो यहाँ तक ये वाली लेंथ 5 हो जाएगी, पूरी 14 थी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 9। अब बन गया ना अपना इस वाले जो ट्राइंगल है, इसमें हम टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटे बेस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो 12 और बेस, बेस कितना है 9, 12 बटे 9 थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 3 चौके 12 और 3 3 4/3, यहाँ पे रख दो 4/3 4/3, सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 39 एलसीएम आएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 15 और 13 चौके 52, जो 39 है ऊपर नीचे से कट जाएगा, यहाँ पे भी 15 माइनस 52, इतना पता है कि आंसर नेगेटिव आएगा, दो ऑप्शन खत्म। 52 और 15 कितने हो जाएंगे 57 67, माइनस नीचे से माइनस का साइन आएगा और 6 7 वाला आंसर आएगा, ये भी नहीं हो सकता, यही ऑप्शन है। बाकी 15 माइनस 52 करोगे तो 37 आ जाएगा। तो ये इस सवाल का अपना सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सवाल अच्छे लगे होंगे, मेरे को काफ़ी ठीक सवाल लगे इस पेपर में। इसके बाद अपना साइन ए प्लस कॉस ए √7 है और टेन ए प्लस कॉट ए चाहिए। सबसे पहले तो इस टेन ए प्लस कॉट ए को देखो, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/sin ए इंटू कॉस ए। ठीक है, काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी पर डायरेक्ट पता होना चाहिए। आपको पता है टेन ए प्लस कॉट ए है, टेन ए को आप क्या लिख सकते हो, साइन ए बाई कॉस ए, प्लस जो कॉट है उसको क्या लिख सकते हो, कॉस ए बाई साइन ए। जब आप एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, ऊपर तो 1 बन जाएगा, नीचे साइन ए कॉस ए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सेक ए इंटू टेन ए, नहीं सॉरी सेक ए इंटू कॉसेक ए, तो उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें सेक और कॉसेक की जरूरत पड़ेगी। अब बात है कि साइन ए और कॉस ए चाहिए, यहाँ पे वो कहाँ से आएगा, तो इसका आप स्क्वायर कर दो। इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर वो तो 1 हो जाएगा, प्लस 2ab, 2ab तो यहाँ आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, √7 का स्क्वायर किया तो 7, यहाँ से साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आ जाएगी, 1 इधर जाएगा तो 7 माइनस 1 6 और 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 6/2 3, साइन ए कॉस ए की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो 1/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x 1 है और ये निकालना है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। यहाँ पे साइन की पावर 4x को तो हम इधर ही रहने देंगे और ये जो साइन स्क्वायर एक्स इसको मैंने इस साइड भेज दिया, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देखो कॉट आ रहा है, तो कॉट कैसे बना सकते हैं हम, कॉट स्क्वायर बनाना है तो एक साइन स्क्वायर एक्स को अलग कर दिया, दूसरे साइन स्क्वायर एक्स को मैंने अलग कर दिया, इक्वल टू क्या है अपना कॉस स्क्वायर एक्स है। ये जो साइन एक है, एक साइन स्क्वायर एक्स को तो मैं इधर ही रख रहा हूँ, दूसरे का इधर डिवाइड करूंगा, जिससे कॉस बटे साइन क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स तो क्या है अपना साइन स्क्वायर एक्स, और कॉट की पावर 4x क्या हो जाएगा, इसका एक बार स्क्वायर और कर दो यानी साइन की पावर 4x, और इसकी पूरे की वैल्यू क्वेश्चन में ही 1 गिवन थी, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन रिकॉर्ड कर रहा था और उस टाइम सारे क्वेश्चन रिकॉर्ड हो चुके थे, पर कुछ प्रॉब्लम हो गया था माइक वगैरह का, इसलिए यहाँ आपको ऑलरेडी ये सॉल्व दिख रहे हैं क्वेश्चन। फिर मेरे को बाद में पता चला कि माइक में कुछ प्रॉब्लम है, आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई तो वापस करना पड़ा। ये चीज़ें कभी कभी पर हो जाती हैं तो बड़ा दिमाग ख़राब होता है कि सारा वीडियो बनाया उसके बाद मेहनत पे पानी फिर गया। चलो कोई नहीं, यहाँ पे बोल रहा है कि इसकी वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ पे ये है सेक थीटा इंटू ये है साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा ही कॉमन आ पाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये दोनों चीज़ तो इक्वल ही होते हैं, कॉस थीटा के इक्वल ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे ना कॉस थीटा के, ये 2 थीटा के डायरेक्ट फॉर्मूले हैं ये, तो ये तो आपके कट जाएंगे। और देखो सेक तो अपना एज इट इज रहेगा इंटू साइन बटे कॉस, ये आ जाएगा टेन थीटा। ठीक है, अगर देखो वैसे तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए, नहीं है तभी भी आप जब इसको चेंज करोगे ना एक फंक्शन में तो आपके इक्वल आ जाएंगे, लेकिन आपको याद होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो सही ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है अपना 17, पूछा है सेक ए माइनस टेन ए सेक ए प्लस टेन ए, इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो इसका रेशनलाइजेशन ही करेंगे हम, और कोई तरीका ही नहीं है सॉल्व करने का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेक ए माइनस टेन ए से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या करेंगे, सेक ए प्लस टेन ए से अपना सेक ए माइनस टेन ए से डिवाइड करेंगे। जब हमने ये किया
तो देखो नीचे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बन जाएगा, जो कि 1 होता है। ठीक है, ये तो 1 आ जाएगा नीचे। तो ऊपर क्या बन जाएगा फिर, सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, वो क्या होता है सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस, इधर ही लिख देता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, 2 सेक ए इंटू टेन ए। ठीक है, नीचे तो देखो 1 बचेगा अपना, तो क्या आएगा, एक तो अपने पास आएगा सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए और माइनस में 2 सेक ए इंटू टेन है। देखो कहाँ पे आ रहा है 2 सेक ए इंटू टेन है, पहले तो माइनस में 2 सेक ए इंटू टेन ही चाहिए, प्लस वाला नहीं आ सकता, प्लस वाला नहीं आ सकता। 2 सेक ए टेन है इसमें, 2 सेक ए टेन इसमें भी, लेकिन एक जगह सेक आ रहा है और एक जगह टेन आ रहा है। इसका क्या लोचा है, आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। एक सेक स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, इसकी जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ऑलरेडी एक टेन स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर है, और माइनस में जो अपनी वैल्यू है वो चलेगी 2 सेक इंटू टेन है, तो 2 टेन ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी सी अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है अपना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी अपन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमसे बोला है, इसको एक्चुअली हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि सॉल्व करना इसको थोड़ा सा मुश्किल है, हम ऑप्शन की हेल्प लेंगे। एक्स की बोला है, देखो ASTC रूल, अष्टक रूल, ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, और ये अपना सी कॉस और सेक पॉजिटिव, क्वाड्रेंट हो गए सारे। साइन 130, साइन 130 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, लेकिन साइन पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव आएगा। कॉस 80 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, यानी मैं ये कह सकता हूँ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी तो लेस देन जीरो तो नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन सी अपना बाहर हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक्स लेस देन जीरो गिवन है। वाई के बारे में देखते हैं, वाई बोला है साइन 80 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कॉस 130 सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या है नेगेटिव, यानी वाई अपना नेगेटिव आएगा, नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो आएगा, वाई ग्रेटर देन जीरो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन खत्म। अब अपने पास दो ऑप्शन फंस गए, अब जेड के बारे में और देखना होगा। अब जेड की वैल्यू क्या है, जेड है 1 माइनस एक्स, एक्स क्या है अपना पॉजिटिव, ठीक है, सॉरी 1 प्लस है, एक्स अपना पॉजिटिव है और वाई क्या है नेगेटिव। देखो यहाँ पे बिना वैल्यू करे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, यानी 1 में से कुछ घटाना है, 1 में से कुछ घटाना है, तो ये तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि जेड लेस देन 1 तो आएगा। अपने पास दो ऑप्शन बचे थे ना, जेड ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 नहीं आएगा, लेस देन 1 तो आएगा, यानी ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया है, तो फिर एक ऑप्शन ही बचा है कि 0 से 1 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, काफी बढ़िया सवाल था, लेकिन इजीली हमने इसको कर लिया बाय द हेल्प ऑफ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी कभी जरूरी नहीं आप पूरा क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर पाओ, ऑप्शंस को जरूर ध्यान देना है। पूछा है इसकी वैल्यू बतानी है, कॉस अल्फा कॉस 60 माइनस अल्फा कॉस 60 प्लस अल्फा। देखो ये तो डायरेक्ट एक आइडेंटिटी होती है, आपने पढ़ी होगी, ये क्या होता है 1/4, कॉस में है तो कॉस 3 अल्फा, मतलब एंगल का 3 टाइम हो जाता है। ऐसे ही साइन में भी होता है, साइन थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, तो 1/4 साइन 3 थीटा हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट आइडेंटिटी है, चाहो तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो आपकी मर्जी से, ठीक है, 0 पुट कर लो या जो भी चाहो, पर ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है, इसलिए इसका डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हो, पढ़ा होगा तो आपने। नेक्स्ट सवाल भी अपना इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं एक काम करता हूँ इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, है ना, शायद तब थोड़ा क्लियर विजिबल दिखे। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसको, एक सेकंड रुको। ओके, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर 5 है और यहाँ पे साइन स्क्वायर 85 है, यानी हमें पेयर बनाने होंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली यहाँ पे हम जो कंडीशन है उसको अप्लाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि टोटल टर्म कितनी है। पहली टर्म क्या है 5 इंटू 1 है, दूसरी टर्म क्या है 5 इंटू 2 है, और ऐसे ही ये चलती जा रही है, लास्ट कहाँ तक जा रही है 5 इंटू 18, 90, ये हो गया। ठीक है, तो टोटल टर्म कितनी हो गई, 5 इंटू 1 से चालू है और 18 तक है, यानी टोटल कितनी टर्म है 18 टर्म है। ठीक है, कितने टर्म है टोटल 18 टर्म है। अब देखो 18 टर्म तो अपने पास है, लेकिन हमें जो अप्लाई करेंगे वो क्या अप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू 1 होती है कब, जब थीटा और अल्फा कितने हो अपने 90 डिग्री हो, क्योंकि 90 डिग्री होंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये जो कंडीशन है जिसको हमें अप्लाई करना है, तो सबसे पहले देखो पेयर बनाएंगे, टोटल 18 टर्म है, तो पूरे पूरे तो 9 पेयर बन जाते, लेकिन यहाँ पे 9 नहीं बन पाएंगे, क्योंकि 90 का तो किसी के साथ पेयर बनेगा नहीं, तो हम पहले जो 16 टर्म है इनका एक पेयर बनाएंगे। ठीक है, प्लस जो 70 टर्म है
और जो 80th टर्म है उसको हम अलग रखेंगे। पेयर देखो बनेंगे कैसे, पेयर बनेगा 1 का, मतलब पहली टर्म है 5, 5 का पेयर बनेगा किसके साथ, 85 के साथ। ऐसे ही फिर 10 का पेयर बनेगा किसके साथ, इसमें 5 डिग्री कम है ना, तो यहाँ पे 5 बढ़ा है तो यहाँ पे 5 घटा दो, किसके साथ बन जाएगा, 80 के साथ। ऐसे ही चलता जाएगा अपना। अब देखो लास्ट पेयर किसका बनेगा, यहाँ पे 40 का बनेगा और यहाँ पे 50 का बचेगा। यानी टर्म वैसे 70th नहीं रहेगी, यहाँ पे जो अपने टर्म बचेगी ना वो बीच वाली टर्म बचेगी, ठीक है। तो 40 और 50 का पेयर बन गया, यानी टोटल 16 टर्म है। दो टर्म मिलके एक वैल्यू देंगी तो 16 टर्म ये कितने दे देंगे, 8 वैल्यू प्लस बचेगा क्या, यहाँ पे जो साइन स्क्वायर 45 डिग्री है वो अपना बच जाएगा, और एक लास्ट वाली जो टर्म थी साइन स्क्वायर 90 ये अपना बच जाएगा, ठीक है। ये 45 है यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लो। 8 प्लस साइन 45 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस साइन 90 1 होता है, स्क्वायर किया तो 1। 8 और 1 9 और 9.5 9.5 9 1/2 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन पहला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 21, a cos थीटा प्लस b sin थीटा y है, देन हमें वैल्यू चाहिए b cos थीटा माइनस a sin थीटा। ये भी अपनी आइडेंटिटी पूछ ली यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। ये भी क्या है, अपनी आइडेंटिटी है। अगर अपनी a cos थीटा प्लस b sin थीटा y है और b cos थीटा माइनस a sin थीटा हमसे पूछा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू y है तो y स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कुछ भी मान लेता हूँ, लेट्स से कि k है तो ये हो जाएगा k स्क्वायर। हमें वैल्यू चाहिए k स्क्वायर की, तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर k स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन हमें तो k चाहिए ना, तो इसका क्या आ जाएगा, रूट। तो ये वाली वैल्यू बेसिकली यही आ जाएगी डायरेक्ट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का अंडर रूट। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेम आइडेंटिटी सेक और टेन में भी होते हैं, बस उसमें बीच में माइनस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक सेकंड रुको। क्वेश्चन 22 है अपना, यहाँ पे बोला है कि वैल्यू बतानी है। ये है m इंटू साइन थीटा 2 कॉस स्क्वायर 5 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर 5, और इसी तरीके से चल रही है। क्या बोला है कि इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, किसी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर है जहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 है, फाई की वैल्यू 45 है, एंड जो m है उसकी वैल्यू 150 से 180 डिग्री के बीच में है। तो पूछा है कि m क्या होगा, ठीक है। तो बना के देखते हैं। सबसे पहले तो है m इंटू, यहाँ पे हमसे बोला है जो थीटा है वो 30 है, यानी ये साइन 30 होगा, प्लस पाई के बारे में बोला है 45 है, 2 इंटू कॉस 45 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस। अब देखो यहाँ पे पहले क्या था, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे 2 था, फिर क्या है 3 मल्टीप्लाई है और साइन थीटा वही 45 1/2 प्लस 4 इंटू कॉस 45 वही 1/√2 स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस। ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। और टर्म क्या आएगी, देखो यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये ऐसे टर्म चलेंगी। सेकंड लास्ट टर्म क्या है, यहाँ पे 18 था तो यहाँ पे 17 आएगा। कॉस स्क्वायर वाले टर्म है तो यहाँ पे आएगा साइन, वही साइन 30 वाले टर्म, यानी 1/2 आ जाएगा। 17 इंटू 1/2 प्लस 18 इंटू कॉस 45 1/√2 स्क्वायर करेंगे तो 1/2, ये वाली टर्म आ गई। अब हमसे बोला है कि ये जो कंप्लीट है ना, ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है किसी इंटीजर का। तो सबसे पहले तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे, फिर देखेंगे कि वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये m तो हमने ले लिया, r है ही ऑलरेडी। साइन 30 क्या होता है 1/2 प्लस ये 2 1/2 कितना हो जाएगा 1, प्लस ये हो जाएगा 3/2 प्लस 4/2 2 हो जाएगा, और ऐसे ही चलता जाएगा। लास्ट में क्या है, ये 17/2 है और ये 9 है। बेसिकली क्या हो गई, ये देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई, एपी हो गई, जिसका कॉमन डिफरेंस डी क्या है 1/2 है। टोटल टर्म कितनी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल टर्म कितनी है, तो टोटल टर्म यानी नंबर ऑफ टर्म n 1 से चालू था 18 तक गया, 18 टोटल टर्म है। इसका सम का फॉर्मूला आपको पता है कि जो एपी के n टर्म्स का सम, n टर्म्स का जो सम है उसके दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। हमें लास्ट टर्म अगर पता है तो हो जाएगा n/2 a प्लस l, ठीक है। ये वाला यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा m इंटू n/2, n टोटल 18 टर्म थी तो 18/2, ये मैं डायरेक्टली रख दूँ 9 इंटू ए मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है 1/2 प्लस l मतलब लास्ट टर्म कितनी है 9, ये हो जाएगा। ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो सॉल्व करते हैं m इंटू ये कितना आएगा, देखो 9 दूनी 18, 18 और ये 9 तो मल्टीप्लाई में है ही, और 18 और एक कितना आ जाएगा 19/2। अब इसको क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। इसके अंदर देखो जो 9 है ये तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, तो 9 को तो अलग कर दो, 19/2 इंटू एम, इसको और परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा इतनी को, तभी तो ये जो पूरी टर्म है ये अपनी परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगी। तो अब इसको बाई ऑप्शन आप उठा लो कि कौन सा ऐसा
ऑप्शन है जो परफेक्ट स्क्वायर देगा। ठीक है, तो देखो 19 के मल्टीपल पे आना चाहिए, यानी मैं यहाँ पे जैसे आप ट्राई करूँ, 9 को तो अलग रहने दो, 19/2 इंटू पहले ऑप्शन को ही ट्राई कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने 152 रखा। ठीक है, तो 2 से ये कितने टाइम कट जाएगा, 2 7 14 और बचेंगे 1 2 6 के 12, 76 आ गया। 76 को मैं लिख सकता हूँ 19 गुणे 4, 19 गुणा 19 ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 4 एक ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर, यानी ये पहला ऑप्शन है यही सेटिस्फाई कर गया। बाकी जब सारे ऑप्शन आप ट्राई करोगे तो कोई सा भी नहीं बनेगा, क्योंकि 19 के मल्टीपल में अपन को चीज़ें चाहिए होगी, क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर है, 19 × 152 होता है, बाकी 19 के मल्टीपल में और है नहीं, तो यही अपना ऑप्शन हो जाएगा। ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर हम चल रहे हैं, ज़्यादा सवाल बचे नहीं इस PDF में। आई थिंक कितने सवाल हैं टोटल, 25 सवाल है ना। 23 को देखते हैं हम। 15 sin थीटा प्लस 8 cos थीटा, इसकी वैल्यू 17 है, और हमसे पूछा है 15 cos थीटा माइनस 8 sin थीटा। अभी मैंने बताया था a² प्लस b² बराबर क्या होता है, x² प्लस y²। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे 15 है तो यहाँ पे भी 15 है, ये चीज़ सेम है, लेकिन जैसे यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे कॉस होगा, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे साइन होगा, एक चीज़ चेंज होगी, तो यह आ जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर यह आ जाएगा 17 का स्क्वायर। जो वैल्यू फाइंड करनी है, लेट से किसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ये k का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 17 का इधर माइनस हो जाएगा, इसकी वैल्यू k² है, ये हमें सॉल्व करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 8 के स्क्वायर 64, इसको तो मैं अलग कर देता हूँ, इसमें मैं a² माइनस b² लगा रहा हूँ, तो a माइनस b लग जाएगा, 15 माइनस 17 माइनस 2, और एक आएगा a प्लस b, 15 और 17 कितने हो जाएंगे 32, ये k² का इक्वल है। देखो ये 64 ये 64, 0 बराबर k² आ गया, तो यहाँ से जो k है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यही हमें फाइंड करनी थी, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा अपना। देखो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, सही में जो ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है इनको देख के थोड़ा मन खुश हो गया, अच्छे क्वेश्चन है सारे। यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो sin 60 की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं √3/2, लेकिन बाकी जो फंक्शन है क्या बचा अपने पास, sin 10 डिग्री, sin 50 डिग्री, और एक क्या बचा sin 70 डिग्री। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, अगर आपके दिमाग में हो तो, कौन सी आइडेंटिटी मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली। मैंने बोला अगर ये सेम कॉस में होता है तो 1/4 कॉस, मतलब साइन में होगी तो साइन, कॉस में है तो कॉस। कौन सी आइडेंटिटी, कॉस थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, सेम आइडेंटिटी देखो यहाँ पे अप्लाई हो रही है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे हो रही है। अगर मैं थीटा की वैल्यू 10 डिग्री मान लूँ, मतलब ये जो 10 है इसको मैंने थीटा मान लिया, तो ये √3/2 तो चल ही रहा है, ये क्या बन जाएगा साइन थीटा, ये क्या बन जाएगा साइन 60 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा 10 है, और ये क्या बन जाएगा साइन 60 प्लस थीटा, बन जाएगा कि नहीं। तो ये तो √3/2 है, और ये वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1/4 sin 3 थीटा। ठीक है, ये sin 3 थीटा होती है, तो ये √3। हालांकि ये आइडेंटिटी बहुत लोगों को नहीं पता होगी, क्योंकि काफ़ी एडवांस आइडेंटिटीज़ हैं, मैंने तो एक्चुअली 12th क्लास में मैथ्स में पढ़ी थी, तो सारी उस टाइम से याद है। थीटा अपना 30 है, तो ये sin 30 हो जाएगा, जो कि 1/2 होता है। तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 आ जाएगा नीचे, ऊपर √3 है, √3/16 है, ऑप्शन अपना सी हो जाएगा। ठीक है, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। tan थीटा प्लस cot थीटा -2 है, और हमसे पूछा है इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसका जो आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जरूर देखना है, काफ़ी सारे बढ़िया क्वेश्चन लगे। नेक्स्ट वीडियोज हम जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे, CHSL की आंसर की भी आ गई है, उसके वीडियोज भी जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।